भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम आज दरगाह पर मत्था टेकने आने वाला है। इसकी वजह है उसकी बेटी मारिया का इंतकाल। कई अरसे से वह दुबई से पाकिस्तान चला गया। कराची में एक सेफ हाउस में पाकिस्तान आर्मी, खुफिया एजेंसी ISI और अपनी घातक सुरक्षा के बीच रह रहा है। इधर भारतीय खुफिया एजेंसी रो उसे खल्लास करने कई सालों से जितोड़ मेहनत कर रही है। तभी रो को खबर मिली दाऊद कराची में अपने किले से बाहर निकलेगा और एक दरगाह पर जाएगा। रो ने काले नाग को खत्म करने नेवले का सहारा लिया। दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन छोटा राजन को तैयार किया। 1998 कराची पाकिस्तान। छोटा राजन के सबसे बेहतरीन शूटर्स कराची पहुंच चुके हैं। स्नाइपर और AK-47 जैसे घातक हथियारों से लैस 7 शूटर्स उस दरगाह के ठीक सामने अपार्टमेंट में एक कमरा किराए पर लेकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इधर जैसे ही एक एक सेकंड गुजरती है शूटरों की धड़कनें तेज होने लगती है। उसी वक्त करीब 20 से 25 गाड़ियों का काफिला दरगाह के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। पहले पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स और ISI के एजेंट उतरते हैं। ये लोग इधर उधर देख इशारा देते हैं सब ठीक है। अब दाऊद के निजी कमांडो उतरते हैं। इसके बाद कुर्ता पजामा, मत्थे पे टोपी पहना हुआ एक शख्स उतरता है। दिस गाय इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम। अब करीब 150 से ज़्यादा सुरक्षा गार्ड के घेरे में दाऊद इब्राहिम अपने कदम आगे बढ़ाता है। इसी वक्त उन शूटर्स के फ़ोन की घंटी बजती है। एक शूटर फ़ोन उठाता है। सामने से आवाज़ आती है, मिशन लीक हो गया, जल्दी से भागो। और फिर ये 7 शूटर ऐसे भागे मानो आज बुलेट ट्रेन बन गए। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस मिशन के बारे में दाऊद को कैसे पता चला? तो सुनो मामा, जानकारी लीक करने वाला नेपाल का एक सांसद था। इतना बड़ा हमला होने वाला है जानते हुए भी दरगाह पर दाऊद आया, मतलब साफ था दाऊद ने राजन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। दाऊद ने छोटा शकील को बोला, दुनिया भर में जहाँ भी छिपा है, चाहे कितने भी पैसे लगाने पड़े लगाओ, चाहे कितने भी लोग भेजने पड़े भेजो और मारो राजन को। बस फिर क्या तलाशी शुरू हुई और तलाश खत्म हुई 2000 में बैंकॉक में। केम छो मजामा? अरे मामा, पहले तो अपने सारे वीरे का दिल से शुक्रिया रहे। हमारे 2 लाख का एक बड़ा परिवार बन चुका है। आज तक आप लोग इतना सपोर्ट करते आए, लव यू रे मामा। बस ऐसे ही भाईचारा बनाए रखना है। जो लोग नए हैं उन्हें भी गुज्जू भाई दिल से गुजारिश करता है कि हमारे साथ जुड़े। करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना है ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर से एक बार दिल से धन्यवाद मामा। साल 2000 जनवरी का महीना, रविवार की एक ठंडी रात और अधेड़ उम्र के मर्दों से खचाखच भरी बैंकॉक की एक डांस बार। दूसरी ओर शहर के आम लोग जनवरी की ठंडी लहरों से दांत कड़कड़ा रहे हैं। वहीं बैंकॉक के सुखमयित रोड पर 26 नंबर की सोसाइटी में बने चरण अपार्टमेंट में एक क्रिश्चियन परिवार भी इस ठंडी को महसूस कर रहा है। यह परिवार पिछले 1 साल से बैंकॉक में रह रहा है। इस परिवार के माइकल डिसूजा ने यहाँ के लोकल थाई बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप में सिरेमिक की फैक्ट्री खोल रखी है और अच्छा खासा पैसा भी छाप रहा है। चरण अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर यह परिवार वर्क वीजा पर रह रहा है। 4 बेडरूम पीछे एक बड़ी बालकनी से आ रही कातिल ठंडी हवाएं। हॉल में डिनर कर रहा ये क्रिश्चियन परिवार, जिनमें माइकल डिसूजा, उनकी वाइफ सिकंदी हामा, उनकी 3 साल की बच्ची, उनकी नौकरानी कमला और उनके साथ एक गेस्ट है जो कई महीनों से उनके साथ रह रहा है। अरे मामा, ये गेस्ट कोई और नहीं बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का क्राइम किंग छोटा राजन है। कराची में दाऊद पर हमले की साजिश के बाद, दाऊद से बचते बचते काठमांडू, सिडनी, पटाया के बाद अब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जाली पहचान के साथ रह रहा है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि उस क्रिश्चियन परिवार के साथ छोटा राजन का क्या रिश्ता है? मामा देखते रहो, आगे सब कुछ भांडा फूटने वाला है। कराची पाकिस्तान। दाऊद का राइट हैंड छोटा शकील अपने आदमियों को काम पर लगा चुका है, लेकिन अभी तक छोटा राजन का कोई अत्ता पत्ता नहीं। तब छोटा शकील ने एक तरकीब आजमाई। छोटा राजन के ही राइट हैंड विनोद शेट्टी को जहाँ से मिल लिया। छोटा शकील ने सोने का बिस्कुट फेंका तो शेट्टी सेकंड करने के लिए तैयार हो गया। बोला, नाना बैंकॉक में है। 13 अगस्त 2000 कराची से डी कंपनी के 4 खूंखार शूटर रवाना होते हैं। उधर मुंबई से भी शूटर रवाना होते हैं। अब ये 8 शूटर नेपाल के काठमांडू में मिलते हैं। यहाँ से अवैध तरीके से
16 अगस्त 2000 की देर शाम बैंकॉक पहुंचते हैं। यहाँ बैंकॉक के 2 लोकल शूटर इनसे मिलते हैं। अब ये सारे शूटर्स सुखमवित रोड पर चरण अपार्टमेंट के ठीक सामने आमरी बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर लेकर अपना पड़ाव डालते हैं। करीब 1 महीने तक यहाँ रुके रहे और हर दिन सामने के चरण अपार्टमेंट की निगरानी करते रहे। यानी छोटा राजन की फेडिंग लग चुकी है, प्लान तैयार है। बैंकॉक के एक बड़े स्मगलर ने हथियारों का पूरा जखीरा शूटरों तक पहुंचा दिया है। अब शुरू होने वाला है पूरा रक्त चरित्र। 15 सितंबर 2000 रात के करीब 8 बज रहे हैं। पूरा बैंकॉक शहर रंग बिरंगी स्ट्रीट लाइट की रोशनी से जगमगा रहा है। चरण अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर छोटा राजन उस क्रिश्चियन परिवार से बातें कर रहा है। 3 साल की छोटी बच्ची राजन की गोद में खेल रही है, लेकिन आज पहली बार राजन के चेहरे पर खौफ की लकीरें दिखाई दे रही है। पता नहीं राजन आज कौन सी उलझन में डूबा हुआ है, लेकिन कयामत ने आमरी बिल्डिंग से राजन के लिए उलझन तैयार कर दी है। आमरी बिल्डिंग के ठीक नीचे लेमोजिन कार आकर खड़ी हो जाती है। डी कंपनी के 200 शूटर सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। सारे शूटरों ने काले कपड़े पहने हुए हैं, अपना चेहरा काले मास्क से ढका हुआ है। एक के हाथ में काला बैग है जिसमें असला बारूद है। ये 200 शूटर्स लेमोजिन कार में बैठते हैं। कार मौत का खूनी खेल खेलने रवाना हो जाती है। रात के करीब 9:30 का वक्त है। लेमोजिन कार घूम फिर कर चरण अपार्टमेंट के गेट पर आकर खड़ी हो जाती है। कार से 4 शूटर उतरते हैं, बाकी 6 अंदर बैठे रहते हैं। जब ये चारों शूटर गेट में दाखिल होने गए तो वहाँ गार्ड ने उसे रोक लिया। एक शूटर पिस्टल उठाता है, गार्ड के सिर में ठोकता है। गार्ड बेहोश होकर नीचे गिरता है। अब ये चारों शूटर लिफ्ट से ऊपर पहुंचते हैं। क्रिश्चियन परिवार के फ्लैट का बेल बजता है। माइकल डिसूजा दरवाजा खोलने जाता है। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने से धार 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 गोलियों की बौछार शुरू हो गई। 1 2 3 4 5 35 गोलियां डिसूजा के बॉडी में ठोक दी गई। डिसूजा धड़ाम से जमीन पर गिरता है। पूरे हॉल में खून ही खून। अब नौकरानी कमला दौड़ती हुई आई। शूटरों ने उसे भी भून दिया, वो भी खत्म। अब डिसूजा की वाइफ दौड़ती हुई आई, उसे भी 3 गोलियां मार दी गई। वह भी बेसुध होकर गिर पड़ी। वह 3 साल की बच्ची अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने इस तरह देख उसकी आंखों से समंदर बहने लगा। आंसू नहीं मानो खून बह रहा हो, लेकिन मिशन अभी भी खत्म नहीं हुआ। शैतान खबीज के पुजारी चारों शूटर राजन को देखते हैं। इधर राजन मौत को सामने देख बालकनी की ओर भागा। भागते हुए राजन के पेट में 2 गोली दाग दी गई। राजन बालकनी से छलांग लगा देता है, नीचे जा गिरा। पूरा शरीर खून से लथपथ राजन एक कोने में खुद को छिपा लेता है। उधर चारों शूटर वारदात को अंजाम देकर निकल लेते हैं। फ्लैट की दीवारें गोलियों से छल्ली हो चुकी है। सारा सामान तहस नहस हो चुका है। वो बच्ची बेसुध होकर एक कोने में खड़ी है। क्रिश्चियन मियाँ बीवी की लाश हॉल में पड़ी है। खून मानो पानी की तरह बह रहा है। डिसूजा के बॉडी में 35 गोलियां लगी है। पास में नौकरानी का शरीर मृत हो चुका है। पूरे फ्लैट में गोलियों के करीब 150 खाली खोखे पड़े हैं। सोचो कितना भयानक खेल खेला गया होगा। करीब 10 मिनट बाद इस अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों पर खून से लथपथ राजन दीवार के सहारे लड़खड़ाते 1 कदम ऊपर चढ़ रहा है। हथेली में लगा खून दीवारों पर निशान बनाता है। वह निशान गवाही दे रहा है कि जब मौत आती है तो क्या होता है। जख्मी राजन अपने फ्लैट में दाखिल होता है। 3 लाशें पड़ी है, लेकिन इनमें से डिसूजा की पत्नी की सांसें अभी भी चल रही है। राजन अपने कमरे में जाता है, फोन उठाता है। एक फोन घुमाता है। पहला कॉल किया मलेशिया में छिपे मुंबई अंडरवर्ल्ड के नामी डॉन गुरु सातम को। दूसरा फोन किया संतोष शेट्टी को और तीसरा फोन किया बैंकॉक पुलिस को और बोला हमारे ऊपर अटैक हुआ है। तुरंत बैंकॉक पुलिस का एक बड़ा काफिला मौका वारदात पर आया। राजन और डिसूजा की पत्नी को एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल लाया गया और दोनों का इलाज शुरू हुआ। वहीं डिसूजा और नौकरानी कमला को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 2 दिन बाद जब थाईलैंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उस क्रिश्चियन परिवार की जो कहानी सामने आई, उसे देखकर पूरे पुलिस महकमे के हाथ पांव फूल गए। सुनो मामा, माइकल डिसूजा और कोई नहीं बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का नामी गैंगस्टर राजन का साथी रोहित वर्मा था और क्रिश्चियन वाइफ सिकंदी हमा और कोई नहीं बल्कि रोहित वर्मा की पत्नी सपना थी। अरे मामा, ये तो हो गई बैंकॉक अटैक की कहानी, लेकिन बाबा कहानी अभी भी अधूरी है, क्योंकि बैंकॉक अटैक से जुड़ी 5 और कहानियां हैं। कहानियां ही नहीं बल्कि खतरनाक कारनामे कांड है कांड। पहली कहानी ये कि अस्पताल से राजन भाग जाता है। कैसे भागा, क्यों भागा और किसने भगाया और भागने के बाद कहाँ गया। दूसरी कहानी कराची में दरगाह पर जो राजन की ओर से हमला होने वाला था, उसे लीक करने वाला नेपाल का सांसद था और उस सांसद को छोटा राजन ने मरवाया। सोचो नेपाल में घुसकर सांसद को कैसे मरवाया होगा।
तीसरी कहानी, राजन के लिए अपनी पत्नी संग खुद की बलि दे दी। वह मुंबई का मशहूर गैंगस्टर रोहित वर्मा कौन था, उसका इतिहास क्या था। चौथी कहानी, राजन के बैंकॉक में होने की जानकारी डी कंपनी को देने वाला राजन का ही राइट हैंड संतोष शेट्टी था, जिसे बाद में राजन ही मारता है। तो संतोष शेट्टी बगावत क्यों करता है, उसकी आपराधिक कुंडली क्या है और राजन उसे कब, कहां और कैसे मारता है। पांचवी कहानी ये कि कराची में दरगाह पर दाऊद को मारने की राजन की साजिश में कई बड़े बड़े लोग, भारतीय खुफिया एजेंसी और एजेंटों ने साथ दिया था। वह पूरी कहानी कोई एक्शन फिल्म से कम नहीं। तो अब बताओ आज की कहानी आपको कैसी लगी और इन 5 कहानियों में से अब कौन सी कहानी पर वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।